ये दिन एक चैलेंजिंग आया था। एक पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में विधायक है, बीजेपी के जो सारठ के विधायक हैं रणधीर कुमार सिंह, वो आपके बारे में बयान दिए थे कि आप आइए चुनाव लड़िए यहाँ से पता चलेगा। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? यही कहना चाहेंगे कि वह धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंछा में ठनकार ना हो, वह धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंछा में ठनकार ना हो, वह घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार ना हो, वह कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार ना हो, और वह चुनौती ही क्या जो 2024 के चुनाव में स्वीकार ना हो। उनसे कह दीजिएगा कहाँ से टाइगर, कहाँ से आज बता दीजिए दर्शकों को कि टाइगर चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। देखिए, चूंकि अगर लोकसभा की जहाँ तक बात आती है, मेरा घर धनबाद जिला में है, लेकिन जब हम उसको लोकसभा के अंतर्गत माने तो गिरिडीह आता है। ये नहीं कह सकता। बोलते हैं कि हम साथ हैं, तो कितना क्या बात आप लोग के बीच में क्या बात होती है? देखिए, हमारे कुछ साथियों के माध्यम से वार्तालाप हुई है, होती भी है, और ऐसा नहीं है हम लोग साथ। बदलने वाला था जिद, वो जिद कब तक जनता के बीच में आने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिद, पार्टी का नाम अभी भी हमारा सस्पेंस में ही है। बस हमने ये कहा था कि वो एक जिद के रूप में होगा, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्य हो रहा है और बहुत जल्द जनता के सामने होगा। और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने पार्टी के नाम को विस्तार के लिए। सोशल साइट से एक बहुत बड़ा जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त अभी हूँ और जिनको देख रहे हैं ये कोई पहचान का मोहताज नहीं है। झारखंड के क्रांतिकारी जो सभी नेताओं को दम करके रखे हैं, टाइगर जयराम महतो। अभी इनके साथ हम आए हैं, बहुत दिन के बाद मिले, बिकॉज इनका तबीयत खराब था। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या हाल है, अभी क्या इनका दिनचर्या है और क्या अभी क्या अंदर के अंदर इन संगठन के बारे में कुछ कर रहे हैं, या फिर अभी इतना दिन से संगठन जो कमजोर पड़ चुका है, इसके बारे में इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको जोहार। जोहार। अभी जो है आपका तबीयत लगभग कुछ दिन से खराब था, तो अभी आप किस तरह फील कर रहे हैं, कैसे हैं, अभी तबीयत आपका कैसा है? दवा पानी चल रही है और दुआ भी है लोगों की। उम्मीद करते हैं और ये दिल दिमाग कह भी रहा है कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर मान से बाहर निकलेंगे। क्योंकि जनता इसलिए जानना चाहती है ना, आपसे बहुत ज्यादा लगाव है जनता का। और आप एक बार लाइव आए के बोले थे कि आप तबीयत खराब है, हम कुछ दिन नहीं रहेंगे, उसके बाद आप लाइव आए नहीं है, तो लोग कहीं ना कहीं मन में उत्सुकता है क्या है, टाइगर का तबीयत कैसा है। तो ये जान के कम से कम उनके दिल में सुकून आएगा कि टाइगर का तबीयत ठीक है। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, किंतु पहले की अपेक्षा ठीक ठाक अनुभव कर रहे हैं, और जो डॉक्टर के द्वारा हिदायत दी गई है उस रूटीन को फॉलो करने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी हाल का ही बता रहे हैं, और जो अभी जो शिक्षक का बहाली होने वाला है उसमें से पहले टेट ही भर सकता था, लेकिन अब सीटेट को भी भरने का मौका मिला है और सरकार कर दी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूंकि काफी समय से हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो मैंने इन सब चीज़ों पर अभी संज्ञान नहीं लिया है, तो इसलिए ज़्यादा विशेष कुछ कह पाना मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। तो इन चीज़ों पर मुझे समय जब मिलेगा मंथन करने का, उसके बाद मैं आपके सम्मुख इन बातों को रखूंगा। और बात ऐसा है कि हम जहां भी जाते हैं बैठते हैं तो लोग मुझसे सवाल करते हैं कि टाइगर चुनाव लड़ेंगे कहां से। टाइगर कहां से, आज बता दीजिए दर्शकों को कि टाइगर चुनाव कहां से लड़ेंगे। देखिए, चूंकि अगर लोकसभा की जहां तक बात आती है, मेरा घर धनबाद जिला में है, लेकिन जब हम उसको लोकसभा के अंतर्गत माने तो गिरिडीह आता है। ये नहीं कह सकते हैं मेरा जिला धनबाद है लेकिन लोकसभा मेरा गिरिडीह है। तो उस हिसाब से दोनों जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, और ये हमारी नहीं, केंद्र समिति जो है, और चूँकि हम अपने समिति का, अपने संगठन का केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो केंद्रीय जो हमारी समिति है उनका ये दिशा निर्देश है कि दोनों सीटों पर फिलहाल हमारी तैयारी चल रही है, और अंतिम समय जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका स्वागत होगा। तो फिलहाल आप कह सकते हैं गिरिडीह और धनबाद के बीच हम अपने आप को आकलन कर रहे हैं, अपने आप को पा रहे हैं, और इन्हीं दो क्षेत्रों के बीच उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और जहां से हम लोग अपने आप को बेहतर स्थिति में और दिशा निर्देश उसके अनुसार मैदान में उतरने का कार्य करेंगे।
हाल ही दिनों में कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया में वायरल हुआ था कि गिरिडीह से मोतीलाल महतो, हजारीबाग से संजय मेहता, कोडरमा से मनोज यादव और धनबाद से टाइगर जयराम महतो, रांची से देवेंद्र नाथ महतो, क्या ये बात कहां तक सच्चाई है? नहीं बिल्कुल, जो अब कहीं ना कहीं किसी ने बनाया होगा अपने हिसाब से। अभी हम लोग का औपचारिक किसी भी प्रकार का कोई पुष्टि नहीं किया गया है संगठन के माध्यम से। बहुत जल्द हम लोग नए साल से पहले प्रयास करेंगे, केंद्रीय समिति की एक बैठक आहूत की जाएगी और उसमें चर्चा परिचर्चा की जाएगी। उसके कुछ दिनों बाद इस विषय पर हम लोग निष्कर्ष के साथ पहुंचेंगे कि प्रत्याशी हम लोग कहाँ कहाँ देंगे और किसे किसे देंगे। तो वो एक मैंने अनुमान था, उसमें फिलहाल कोई दम नहीं है। एक और भी बात सामने आई थी कि आप अगर कुछ ऐसी समस्या आएगी या फिर ऐसी कुछ स्थिति आएगी तो आप कहीं ना कहीं बेरमो से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, ऐसी कुछ बात आई थी। देखिए, हमने तो कभी ये नहीं, मैंने प्रभात खबर में पहले पेज पर मेरा एक इंटरव्यू छपा था और उसमें हेडलाइन भी लिखा था कि हम थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे। जहां से जनता बुलाएगी, जहां से आह्वान किया जाएगा, हम वहां कूद पड़ेंगे चुनाव के लिए। तो बेरमो रहे, चाहे टुंडी रहे या डुमरी रहे या कोई अन्य क्षेत्र रहे, तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है और कोई बंधन नहीं है। जहां आह्वान होगा जनता का, चूंकि आज इस बात को मानना होगा, आज एक साधारण सा लड़का, एक नन्हा सा बालक आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कोई ना बहुत बड़ा बदलाव का विषय है। तो हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं है, कोई विधानसभा बाध्यता नहीं है। जहां से डिमांड होगा हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, बेरमो ही क्यों ना रहे, और बेरमो रहेगा तो बहुत सुखद। और एक बात है कि आपका जो संगठन था वो पार्टी में बदलने वाला था, जिद, वो जिद कब तक जनता के बीच में आने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिद, पार्टी का नाम अभी भी हमारा सस्पेंस में ही है। बस हमने ये कहा था कि वो एक जिद के रूप में होगा, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्य हो रहा है और बहुत जल्द जनता के सामने होगा। और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने पार्टी के नाम को विस्तार के लिए। सोशल साइट्स एक बहुत बड़ा ताकत आज रखता है और हम लोग हमेशा सोशल साइट्स को पॉजिटिव वे के तौर पे इस्तेमाल किए हैं, तो मुझे लगता है हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। जनता जानना चाह रही है कि लोकसभा से पहले क्या संगठन जो पार्टी के बना हुआ है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, अच्छा कार्य हो रहा है। आज हमारी अनुपस्थिति में भी हमारे जो साथी हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, संगठनिक ढांचों पर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है बेहतर तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि नया जो पार्टी होगा उसी से आप लोग लोकसभा लड़ेंगे जेबी केसेस? देखिए, हम लोग उम्मीद तो रखें, लेकिन कह सकते हैं चूंकि हम लोग नया दल हैं, हमारे पास ना कोई पद, ना पावर, ना प्रतिष्ठा, ना पैसा है, बहुत सारी अड़चनें आएंगी। तो ऐसा नहीं कि कुछ समस्याएं अगर उत्पन्न होंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये तो है। अमित महतो हमेशा बोलते हैं कि हम साथ हैं, तो कितना क्या बात आप लोग के बीच में क्या बात होती है? देखिए, हमारे कुछ साथियों के माध्यम से वार्तालाप हुई है, होती भी है, और ऐसा नहीं है हम लोग साथ हैं तो आगे साथ भी चलेंगे। बात जब भी होगी हम लोग बैठ के बात भी करेंगे। और हाल ही दिन एक चैलेंजिंग आया था, एक पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में विधायक है बीजेपी के, जो सारठ के विधायक है रणधीर कुमार सिंह, वो आपके बारे में बयान दिए थे कि आप आइए चुनाव लड़िए, यहाँ से पता चलेगा। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि वह धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंछा में ठनकार ना हो, वह धनुष ही क्या जिसकी प्रत्यंछा में ठनकार ना हो, वह घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार ना हो, वह कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार ना हो, और वह चुनौती ही क्या जो 2024 के चुनाव में स्वीकार ना हो। उनसे कह दीजिएगा चुनौती को हमने स्वीकार कर लिया है। हम अगर वहां हार भी जाएंगे तो हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कभी नन्हा सा नादान बालक है, लेकिन वे अगर किसी तरह हार गए तो वाट लग जाएगी। मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं, जनबल धनबल बाहुबल से संपन्न व्यक्ति हैं, और उनके सपनों में अगर हम आ रहे हैं तो ये मेरे लिए गौरव का विषय, ये मेरे लिए अभिमान का विषय है कि सारठ विधानसभा, जो अभी हम पहुंचे भी नहीं है पार्टी बनने के बाद, मैं आज नहीं पहुंचा, पार्टी बनने के बाद हम सारठ विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। जहां हम पहुंचे नहीं है, जहां अपने जनाधार को आकलन नहीं किए हैं, वहां के विधायक जो मंत्री रह चुके हैं, उनके सपनों में अगर हम आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, और वहां हम अपने आप को मजबूत स्थिति में पा रहे हैं। तो निश्चय ही रणधीर साहब से, रणधीर भैया से कहिएगा
ये नन्हा सा बालक रणबीर बन के 2024 में उनके सामने होगा। कहने का मतलब ये है कि एक नन्हा सा बालक से रणधीर सिंह डर गए। बिल्कुल निश्चय ही है। उन्हें चर्चा किसकी करनी चाहिए थी? वो बीजेपी से हैं, उनको सरकार की आलोचना करनी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो कांग्रेस के गठबंधन में है, बीजेपी का एंटी कौन है? पूरा दुनिया जानती है कि कांग्रेस है। तो आप अगर अपने सभाओं में जा रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, तो सरकार को कीजिए। और बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वर्तमान में कांग्रेस के गठबंधन के साथ सरकार है, कटघरे में है, हर तरह से फेलियर जा रही है, अपने काम को कर नहीं पा रही है। तो आपको अगर आलोचना करनी थी माननीय रणधीर कुमार सिंह जी को, तो आलोचना सरकार की करनी थी, कांग्रेस की करनी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की करनी थी। आप एक ऐसे बालक की चर्चा कर रहे हैं जिसका पार्टी अभी ठीक से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिसके दल से कोई विधायक तो छोड़िए मुखिया नहीं चुना गया है, और आप उनका चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई, और हमें अच्छा लगा कि अच्छा लगा जब वो मंत्रालय में थे 2000 इधर 14-15 के बाद से रघुवर दास के सरकार में, तो उन्होंने भाषण में बोले कि हमने रघुवर दास के साथ में मिलकर के 1985 खतियान इसलिए लागू किया कि कोल्हान के क्षेत्र में 64 में हुआ, कहीं 32 में हुआ, कहीं 2 जिला का नाम बताया उन्होंने, पलामू और कोदिला में हुआ। आप स्पष्ट कहिए कि जयराम महतो का एक भी वीडियो सुनाइए जिसमें उन्होंने एक तरफा कहा है कि 32। मैंने स्पष्ट कहा है, मैं बार बार कहूंगा कि झारखंड विविधताओं का राज्य है। यहाँ एक कॉलम में झारखंड की स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अतः वहाँ 4-5 कॉलम में झारखंड की स्थानीय नीति को परिभाषित किया जाए। अगर प्रमंडल के अनुसार होता है तो प्रमंडल की सुविधा के अनुसार, अगर जिला होता है तो जिला की सुविधा के अनुसार, अगर अंतिम सर्विस सेटलमेंट होता है तो उसकी सुविधा के अनुसार, और अंत में भाषाई संस्कृति के आधार पर अब इस राज्य की जो संरचना की गई है उसके आधार पर स्थानीय नीति को बनाने का काम करें। पहली बात उनको बोलिए वीडियो पूरा सुने, हमारे स्टेटमेंट को पूरा सुने, क्योंकि सुनते हैं, मुझे भी आभास है वो मेरे वीडियो को, मेरे भाषणों को सुनते हैं। ये भी मेरे लिए गौरव का विषय है। एक मंझा हुआ इंसान जो आयु में मुझसे दुगना है, मेरे अभिभावक स्वरूप का एक इंसान, अगर तो स्पष्ट है वो सुनते हैं। ये भी मेरे लिए गौरव का विषय। तुमको बोले ठीक से सुने, दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें, और जब राज्य झारखंड बनाए तो झारखंडियों के लिए बनाए, इसमें किसी का आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप कहना चाहेंगे कि जहां जहां आपका प्रोग्राम कैंसिल हुआ है और जो निराश हुए हैं उन लोग को आप क्या कहना चाहते हैं? वहां बकायदा हम एक एक व्यक्ति से मिलने का काम करें। खास करके हम ऊपर घाट से बिलोंग करते हैं, तो वहां भी उनका सभा था, काफी 2 लोग दुखी थे, हम लोग समझाने का प्रयास किए। ठीक है, सबसे उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम करबद्ध जो हमसे आयु में बड़े हैं, हमारे अभिभावक, हमारी माता स्वरूप, उनसे हम क्षमा याचना करेंगे कि अस्वस्थ होने